पति की आज्ञा के बिना जो स्त्री उपवास रूपी व्रत करती है वह अपनी पति की आयु को कम करने वाली होती है। वह स्त्री नरक में जाती है, उसे महान कष्ट भोगने पड़ते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं जो स्त्री पति की आज्ञा के बिना व्रत आदि धार्मिक कार्य करती है वह अपने पति की आयु को बढ़ाने की वजह घटाती है और स्वयं भी महान कष्ट भोगती है। आचार्य का भाव यह है कि पति स्त्री का परमेश्वर ही नहीं अपितु गुरु भी माना गया है और परमेश्वर व गुरु की इच्छा के विरुद्ध जैसा भी धार्मिक कृत्य हो उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्त्री अपने पति की आयु कम करने वाले के अलावा और कुछ नहीं करती है। इस प्रकार अपने पति को कष्ट पहुंचाकर वह स्वयं भी परमेश्वर एवं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन ही करती है और नरक में जाती है। देखिए आचार्य चाणक्य कहते हैं आपने सत्कर्म करे, अच्छे कर्म करे, आप स्त्री हो और आपके पति ने मना कर दिया कि व्रत मत करो, तीर्थों में मत जाओ, लेकिन आप फिर भी जा रही हो, तो ऐसा करने से आपकी पति की जो आयु है वो बढ़ेगी नहीं, घटी जाएगी और ऐसी स्त्री जो है वो नरक में जाएगी। क्योंकि जो पति है वो पति परमेश्वर ही नहीं अपितु गुरु भी माना गया है और जो लोग अपने गुरु की बात का उल्लंघन करते हैं, बात नहीं मानते हैं, उनकी बात नहीं रखते हैं, विरुद्ध चलते हैं उनके, तो ऐसी जो स्त्री है वो नरक में जाएंगी और साथ में अपने पति की आयु को भी कम कर देंगी। इसके बाद लिखा हुआ है स्त्री अनेक प्रकार के दान देने से शुद्ध नहीं होती, अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। सैकड़ों उपवास करने से भी वह शुद्ध नहीं होती, अनेक तीर्थों की यात्रा करने पर भी वह शुद्ध नहीं होती। वह तो केवल पति के चरणों में सेवा से ही शुद्ध हो जाती है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य समझाना चाहते हैं कि स्त्री का सबसे प्रथम कर्तव्य अपने पति की सेवा है। जो स्त्री अपने पति की सेवा न करती हो, अन्य धार्मिक कार्यों में अपना जीवन और समय व्यतीत करती हो, उसे कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है। उसका सर्वप्रथम कर्तव्य है कि पति की सेवा करे, उसी से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं स्त्री चाहे कितना ही दान कर दे, भला ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो दान आदि करती है, लेकिन ना उसे मोक्ष प्राप्त होगा, ना ही उसके दान आदि फलित होंगे और ना ही वो शुद्ध होगी। भला ही वो सैकड़ों उपवास करती रहे, उससे भी वह शुद्ध नहीं होगी। तीर्थों में जाने से भी उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। वह तो केवल पति के चरणों में सेवा से ही शुद्ध हो सकती है। पति के चरणों में ही सारे तीर्थों का जल होता है और अर्थात मोक्ष की प्राप्ति भी वहीं से होती है। राधे राधे।